भाई घबराहट सी हो रही भाई, पता नहीं पसीना आ रहा है एसी में भी। तबीयत थोड़ी खराब लग रही है भाई, बुखार सा होने वाला है। नहीं, तुम लोग मजाक उड़ाने आए हो, आरसीबी हार गई है, ठीक है भाई मानते हैं। लेकिन मेरा अगला डर बहुत जेन्युइन है, जिस पे तुम लोग बहुत खुल के हंसोगे। मेरा जो अगला जेन्युइन डर है वो ये है कि कहीं पंजाब और ना पिल जाए थोड़ी देर के बाद। भाई दोपहर को ही मैच है, पता क्या है, ये भाईचारा है इनका दोनों का। आज हार आरसीबी रही थी, लेकिन मेरे दिल में धक 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 उधर से पंजाब के नाम की भी हो रही है भाई लोगों। भाई ठीक है भाई, तुम हंस लो और खुल के हंस लो, और हमें भाई लोगों को पकड़ के झुलवा लो। क्या बोलूं अब इसमें भाई, परफॉर्मेंस बहुत गंदी रही है भाई, मानते हैं भाई। नाम नहीं लूंगा भाई लोगों, समझदार हो तुम लोग। आज राजस्थान रॉयल्स उतना मजे नहीं ले रही है आरसीबी के जितने कोई दूसरा ले रहा है। नाम नहीं लूंगा, तुम लोगों को पता ही है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं साथ में ही, थोड़ा इंट्रो लंबा हो रहा है, वेब पे आना है भाई। मैं मानता हूं बहुत नीच और बहुत घटिया और बहुत ही धज्जियां उड़ा देने वाली परफॉर्मेंस, मतलब आज धज्जियां उड़ गई हैं आरसीबी की। बहुत घटिया खेली है आरसीबी, तुच्छ क्रिकेट खेली है आरसीबी, मानते हैं भाई लोगों। लेकिन 10वें नंबर पे फिर नहीं आए, अभी भी ठीक पोजीशन पे है। पॉइंट्स टेबल ही देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर प्लेयरों का गुणगान चालू कर देंगे भाई लोगों। कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं भाई लोगों। आर ऑन टॉप है भाई लोगों। राजस्थान रॉयल्स, हर राजस्थानी आ गए, वो खींच के रखो मीटर भाई लोगों, कमाल कर दिया यार। आज डिसाइड होना था कि भाई लोगों ट्रॉफी की तरफ कौन बढ़ रहा है, और तुम लोग ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हो भाई लोगों। यार भाई तुम्हारी बल्लेबाजी नहीं, तुम्हारी बॉलिंग भी उतनी खतरनाक है, ये बात माननी पड़ेगी भाई लोगों। राजस्थान रॉयल्स एक भी मैच नहीं हारी है। इकलौती 2 टीमें बची हैं भाई लोगों, एक राजस्थान और दूसरी पंजाब, जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। राजस्थान 8 पॉइंट पे पहुंच गई है, पंजाब दूसरे पे है, आरसीबी अभी भी तीसरे पे है। और जो लोग आरसीबी के मजे ले रहे हैं, मैं आ रहा हूं, एक ही लाइन बोलूंगा उनके लिए। डीसी अभी भी टॉप 4 में बनी हुई है भाई लोगों। उसके बाद भाई लोगों आखिरी में फिर बीच में चलो आप बात कर सकते हैं, एलएसजी 5, एसआरएच 6, 7 जीटी, 8 एमआई, 9 केकेआर, और भाई लोगों 10 में पे अभी भी कब्जा जारी है सीएसके का। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी ये प्लेयर नहीं है भाई लोगों। ये चैन खुली की मैन खुली भाई, ये चैन चुन सब तोड़ देता है भाई। ये कोई आम बच्चा है ही नहीं है। अरे तुम जितने मर्जी अच्छे गुरु के पास चले जाओ, यस और नो, तुम जितने मर्जी बढ़िया गुरु उस्ताद के पास चले जाओ, अरे इतना कोई सिखा ही नहीं सकता यार भाई। यार इस पे भगवान की खास कृपा है यार भाई। यार गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, मतलब ये पैदा होते हैं इस तरीके के टैलेंटेड लड़के भाई, कोई कितना ही सिखा देगा यार। सब स्ट्रगल करते हैं, सब अच्छे अच्छे गुरु हैं, सब अपने बच्चों को अच्छा सिखाना चाहते हैं, सब मेहनत करवाते हैं, इसके ऊपर खास कृपा है कहीं ना कहीं। एक बात तो सिद्ध हो गई है आज वैभव सूर्यवंशी की इस पारी से, ये बॉलर देखता ही नहीं है। अरे क्या बुमराह, क्या हेजलवुड, क्या ट्रेंट बोल्ट, अरे किसी को कुछ मानता ही नहीं है। ये क्या भुवी, ये सिर्फ बॉल देखता है भाई, ये सिर्फ बॉल देखता, और आज यही किया है। एक बात मैं यहां पे थोड़ा क्लियर कर दूं, अगर किसी भाई को लग रहा है ये मैच एक्चुअली में 18 ओवरों में खत्म हुआ है, वो स्कोर कार्ड दिखा रहा है। ये मैच भाई लोगों नंबर 1 यहां खत्म हो गया था यार। देखो जब इतने खतरनाक तुम्हारे पास ओपनर होते हैं ना, तुम वैभव को आउट कर लोगे वो जायसवाल नहीं होता, जायसवाल आउट कर लोगे वैभव नहीं होता, और इन दोनों को कर लोगे, उधर से जुरेल ने भी आज काम खींच दिया भाई पूरा का पूरा। उसकी पारी कहीं से भी कम है ही नहीं है। बाद में आता हूं जुरेल के ऊपर, पर वैभव सूर्यवंशी यार, ये तो यार 300 का स्ट्राइक रेट लेके चलता है ये लड़का भाई। हेजलवुड की धज्जियां उड़ा दी इस बंदे ने। इसको, ये हेजलवुड का ओवर था, ये ओवर पे डिसाइड होना था कि भाई आज कौन किस। देखो फिर वही बात थी, मैंने जैसे बुमराह के बारे में उस दिन कहा था, अरे बुमराह विकेट ले लेगा, ये कोई ब्रेकिंग खबर थोड़ी है भाई, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज तब बनेगी अगर वैभव ने 2 छक्के मार दिए तो। कह रहा था जो ठीक चल रहा है चल लेने तो, ज्यादा उंगलीबाजी मत करो। मिड इनिंग में कर वेंकटेश अय्यर क्यों नहीं खेल रहा भाई, ले खिला दिया, सारी तमन्ने तेरी पूरी होगी मन की भाई लोगों। ये ओवर था वो जिसमें पता लगना था जिगरा किसके पास है, मतलब उस हिसाब से, मतलब जिगरा तो है वहां, हेजलवुड कर लेगा कमबैक, कोई नहीं। पहली बॉल पे सिंगल लेता है जुरेल, पहली बॉल पे स्ट्राइक बेसिकली डॉट बॉल आ जाती है मेरे ख्याल से, हाँ दूसरी पे फिर वो स्ट्राइक दे देता है, और फिर वो करता है भाई लोगों तोड़ाई चालू, 3 चौके लगातार, और आखिरी में छक्का मार के जाता है। 19 रन आते हैं इस ओवर से। मेरे हिसाब से ये मैच खत्म हो गया था भाई लोगों, यहां पे खत्म हो गया था। बाकी तो फॉर्मेलिटीज बचती थी यार, बाकी कुछ था ही नहीं मैच में, बाकी तो ठीक है अपना उस हिसाब से। ध्रुव जुरेल
कौन कौन भाई मानता है कि ध्रुव जुरेल की पारी इक्वली गुड है इस मैच के रिजल्ट के हिसाब से? क्योंकि भाई ये भी हो सकता था कि जुरेल की इतनी खतरनाक पारी के बावजूद अगर, क्योंकि वो भी जो अपने पहले 25-30 रन उसने किए, वो भी भाई उसने देखा ही नहीं भाई, ढा 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 भाग 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 भगा दिए भाई आरसीबी वाले। आज ये काम करा भाई इस बंदे ने, इक्वली गुड है उस बंदे की पारी, इक्वली गुड। क्या करके गया है अपना वो जुरेल, 80 पार करके गया भाई, खतरनाक शानदार पारी खेली है उस लड़के ने। कितनी बॉल में? मात्र 43 बॉल में। और वैभव उसने कहा, जुरेल ने कहा कि भाई वो ये पता ही नहीं लगता भाई कैसे खेलता है, ये बड़ा अच्छा लगता है, आसान लगता है काफ़ी जब ये क्रिकेट खेल रहा होता है अपना वैभव सूर्यवंशी। तो इतनी अच्छी पारी है भाई उसकी भी जितनी की वैभव सूर्यवंशी की है। सूर्यवंशी क्योंकि वो मारता बहुत ज़्यादा है भाई। भाई लोगों किस किस को स्वाद आ रहे हैं आरसीबी की हार पे? एक बार देखो भाई मेरी बात सुनो, इसके बाद आरसीबी का पॉजिटिव भी बताऊंगा। देखो मेरी बात सुनो यार, ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्रिकेट है, हार जीत होती है। देख भाई 14 के 14 मैच तो कोई जीतने वाला भी नहीं है। राजस्थान भी नहीं जीतेगा 14 मैच, पंजाब भी नहीं जीतेगा। इन दो का इसलिए नाम ले रहा हूं, दोनों अभी तक कोई मैच नहीं हारे। आरसीबी भी कोई मैच नहीं ऐसा है कि भाई कोई मैच हारेगी ही नहीं। तो 14 मैच कोई टीम नहीं जीतने वाली। सबसे पहले तो ये चीज थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं, चेन्नई सुपर किंग भी 14 मैच नहीं हारेगी। मैं गारंटी देके कहता हूं, आप लोगों को गारंटी देके जा रहा हूं, जहां कहीं भी है मीठी पारी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो 14 मैच कोई नहीं हारेगा। यस, बहुत गंदा मारा है भाई, 97 रन यार पावर प्ले में भाई लोगों। पॉजिटिव्स क्या हैं आज आरसीबी के लिए? आरसीबी के लिए पॉजिटिव यही है कि उन्होंने 76 पे 5 आउट होने के बाद वो 200 पार कर गए, बस यही पॉजिटिव है। पर ये क्या गधे की लीड पॉजिटिव है? वो 200 पार भी वेंकटेश अय्यर की वजह से हुए हैं आखिरी में। तो वेंकटेश अय्यर के चक्कर में एक अपना बॉलर भी तो कम हो गया, और जब बॉलर कम हो गया तो इधर वहां टीम डेविड भैंस के यहाँ वो मुरलीधरन बनने की कोशिश कर रहा था। तो भाई पॉजिटिव में भी गधे की लीड ही होगी आज तो, मतलब उस हिसाब से कुछ नहीं है भाई लोगों। बस इतना बात कहना चाहता हूं आरसीबी वालों, देखिए मेरी भी दूसरी टीम आरसीबी है और मेरे ठंड चढ़ी हुई है, मेरा कांप रहा है शरीर आज, क्योंकि पंजाब ना पिल जाए भाई। आरसीबी जब पिलती है वो पिल जाते हैं अगला मैच। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं भाई, अगर पंजाब कल जीत जाती है भाई, मेरे तन में तब जाके शरीर में मजबूती आएगी कहीं ना कहीं। एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं कि क्या हुआ। देखो फिलिप सॉल्ट धरा गया पहली बॉल पे, बड़ा इसको भी मतलब जितने गंदे तरीके से इसको आउट किया था उतने गंदे तरीके से आरसीबी को हराया है आज राजस्थान ने। पहली बॉल पे आउट, 16 में 32 किया विराट कोहली ने। अच्छा खेला, बढ़िया खेला, इंपैक्ट दिखाया, पर पाला पड़ रहा हुआ था भाई वो शरारती बालक से, चैन खुली के मैन खुली बच्चे से, और वंडर बॉय है ये, बिल्कुल मानना पड़ेगा ये बात। 16 में 32 वो भैंस क्या कर रहा है, 15 में 50 वो कर रहा है भाई लोगों, 10 में 32-33। तो कहां कितना पार कर लोगे यार भाई यार तुम? 200 का यार बोना बना दिया इस आदमी ने बड़े बड़े लोगों को यार भाई, इतना मारता है ये बंदा। 7 में 14 किया देबू ने, मेरा देबू भी ठीक करके गया। रजत पाटीदार की पारी अपने आप में एक संजोई हुई पारी, 40 में 63 किया, वो ठीक है। पहले 22 बॉल में 20 किया, फिर 27 में 28 किया, तो आखिरी में थोड़ा सा ठीक कर दिया था मेरे रजत पाटीदार ने। कुरनाल पांड्या भाई, यहीं से पता लग गया था आज हम हिले हुए हैं आरसीबी वाले, यहीं से हिल गया था सिस्टम जब उस्ताद जी को भेज दिया बल्लेबाजी करने। उस्ताद जी को कह रहे जाओ उस्ताद जी तुम जाके करो लोहा लो आर वालों से, उन्होंने दे दिया लोहा। ऐसा लोहा दिया है कि निकल नहीं रहा है, देखो अगले मैच में निकलेगा तो निकलेगा। और मुझे दिक्कत यह है जब ये आरसीबी इतने गंदे तरीके से हारती, कहीं 2-3 ना पील जे इकट्ठे यार भाई यार। चलो कोई नहीं भाई। हाँ, वैसे LOL हुआ है एक आरसीबी का, वो भी बताता हूँ LOL चैप्टर के द्वारा। 8 में 5 किया भाई लोगों जितेश ने। ये टीम डेविड क्रिकेट डायरेक्टर 9 में 13। 11 में 22 किया भाई लोगों रोमारियो ने। रोमारियो भी अच्छा क्रिकेट खेल के गया भाई, ऐसी बात नहीं है, इसको पूरा कर लीजिए भाई लोगों, है ना। उसके बाद भाई लोगों आप बात करोगे शेफर्ड की, रोमारियो शेफर्ड की, 11 में 22, फिर 15 में 29 किया, वो भी रन बॉल खेल रहा था, 9 में 9, 10 में 10 करके खेल रहा था, 9 में 9, फिर जाके चौके छक्के मारे हैं, 15 में 29, चलो जस्टिफाई कर गया। 7 में 9 किया भुवी ने। तो ये रहा यहाँ पे। और उधर से बल्लेबाजी, क्योंकि बल्लेबाजी वर्सेस बल्लेबाजी हो रही है। बहुत मारा भाई, बहुत मारा भाई। नहीं मैं खुश हूं यार राजस्थान की जीत से, ऐसा थोड़ी भाई यार एक ही टीम थोड़ी जीतेगी, मतलब उस हिसाब से। यशस्वी जायसवाल 8 में 13, 2 छक्के इसने भी हेजलवुड के चमकाए भाई। बाकी डॉट बॉलें ज्यादा हो गई थी और इसको आउट करने के बाद लगा था कि काम हो गया भाई लोगों, लेकिन कहाँ काम होना था भाई, काम तो मौत के घाट उतार दिया भाई। उसके बाद ये देखो भाई 26 में 78, 78। और जब ये आउट होके जाता इतना नाराज होता जैसे कि खाता नहीं खुला,
और मैं उस टाइम पे कह रहा होता हूँ, ए भाई बस कर, चला जा भाई, हो गया यार, बहुत हो गया। चौथे ओवर में लगा था कहने में, भाई चला जा, बहुत हो गया, इंपैक्ट आ गया, अच्छा आ गया। मैं कहा कुछ लड़ाई लड़ाई कर लेने दे। ना भाई ना, इसने तो कहीं आस यार, मिठाई पे मक्खियां नहीं लग जाती होती और बंदा आके यूं कपड़ा मारता, भट तेरी, ऐसे करके मारा भाई इसने, मेरी टीम को हराया यार। मतलब कितना, सोचो मेरे दिल पे छुरियां चल रही हैं इस टाइम पे जो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन बात तो जेन्युइन है, हुआ तो ऐसा ही है यार, मना भी कैसे कर सकते हो तुम। अगर तुमने ये बातें नहीं बोली, इसका मतलब तुम भैंस की तारीफ नहीं करना चाहते राजस्थान रॉयल्स की। ठीक बात है ना भाई, बहुत बढ़िया खेले भाई एकदम ऐसे, मतलब भाई साहब पतीले पे लगी हुई खुरचन्नी कोई ऐसे उखाड़ के फेंकता, उखाड़ के हटाता, जैसे तुम लोगों ने आज आरसीबी को हटाया है। घर पे बुला के यार इस तरीके का व्यवहार यार भैया। ध्रुव जुरेल 40 भाई लोगों 3 में 81, इक्वली गुड इनिंग। सिमरन हेटमायर ये प्रैक्टिस, ये चेक कर रहा था फील्डर सो तो नहीं रहे, ऐसे कैच देके चेक कर रहा था, आउट नहीं हुआ था वैसे चेक कर रहा था। 1 में 0 है, चलो कोई नहीं। रियानू मेरे जानू कहता आज मैं कप्तानी ही करूंगा, सिर्फ बल्लेबाजी नहीं। 5 में 3, आउटस्टैंडिंग। रविंद्र जडेजा, आई लव रविंद्र जडेजा। और आरसीबी वालों, तुम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ तुमने कोशिश की जीतने की, तुम्हें तो दिखी नहीं। रविंद्र जडेजा इकलौता आदमी है जिसने पूरी एफर्ट मारी अपनी तरफ से कि आजो मर लो, कर लो, जीत लो, उसको जुरेल को आउट कर लो, मैं तो खड़ा ही हूं दूसरी तरफ। तुम लोग फिर भी, और मैं जडेजा का भाई लोगों को लग रहा होगा मैं उसकी शायद 25 में 24 की पारी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। नो यार, बिल्कुल भी नहीं। सूर्यवंशी जब आउट हुआ उस टाइम पे तो खत्म था मैच, खत्म कहानी। फिर तो ये देखना था और क्या होएगा, मतलब कहां तक जीतेंगे, बस और था, जीतना तो आर नहीं था उसके बाद। तो ये रहा है भाई लोगों हिसाब किताब। भाई लोगों एक LOL चैप्टर डाल दूं आरसीबी के लिए, प्लीज यार हंसना मत भाई, पता क्या तुम हंसोगे मेरे ऊपर ही हंसोगे, मतलब एक तरीके से, और ऐसे गलत बात है। इतने मेहनती क्रिएटर के साथ ऐसे हंसना नहीं चाहिए भाई लोगों। तुम लोगों को लाइक सब्सक्राइब तो कर देना भाई लोगों। हम आरसीबी वालों की एक कंप्लेंट थी कि हमारे लड़कों की बल्लेबाजी नहीं आ रही, किसी की भी बल्लेबाजी नहीं आ रही। उधर जितेश नाराज हो रखा है, मेरी बल्लेबाजी नहीं आ रही, कुरनाल पांड्या की नहीं आ रही, रोमारिया नाराज बैठा हुआ है, टेक योर 3-5 बॉल एंड देन ये सूर्यवंशी कर गया। आगी भाई आज, अरे उनकी छोड़ो, बेंच पे बैठा था उसकी भी आगी, जुल्फिकार की, वेंकटेश अय्यर की। ऐसे कलाइयों के सहारे से सिंगल लिए उसने, नो बॉल में, नो बॉल तक। कि मैं तो कह रहा था, मैं कहा इससे बढ़िया तो बॉलर ही ले आते, फिर चलो वो अच्छा कर गया बाद में। तो भाई आज सबका आ गया, सबकी होगी आज, बॉलिंग भी आ गई, बल्लेबाजी भी आ गई, और भाई जान हलक में भी आ गई, और भाई जलूस भी निकल गया, सारा कुछ हो गया। बस मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे आरसीबी वाले भाई बंधुओं को, ये हमें मानना पड़ेगा कि ये आज मैच नहीं था, ये बुरा सपना था। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, इस पे जरा एग्री करना सारे भाई बंधु, और खास करके मैं आरसीबी वालों को चाहता हूं इस पे एग्री करें। बड़ा दिल दिखाओ भाई थोड़ा, मानते हो कि नहीं मानते हो? 2 तरीके से आप इस मैच को ले सकते हो। एक तो ये कि हाय आरसीबी हार गया, रोना रपा मचा लो, मैं भी मचा सकता हूं। दूसरा, भगवान की बहुत खास कृपा हमारे ऊपर भी है, सबके ऊपर है, इसके ऊपर खास कृपा है, इसको अप्रिशिएट कर सकते हो तुम। और अगर इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते भाई, इसका मतलब फिर तुम टैलेंट को आंखें बंद कर रहे हो भाई, टैलेंट को देख के। जब ये मारता है ना यार, हेजलवुड को देखा तुमने क्या बना के मारा इसने, जीप बाहर आ गई हेजलवुड की। जसप्रीत बुमराह उस दिन मुंबई के खिलाफ, भाई जसप्रीत बुमराह की जो पहले छक्के पे हंसी थी ना, वो ये थी बच्चा है मार दिया। जो दूसरे छक्के पे हंसी थी ना, उसमें जलालत आ गई थी भाई लोगों, मतलब शर्म आ रही थी कि यार एक तरफ से प्राउड हो रहा था कि ये छोटा लड़का देख नहीं रहा किसी को, दूसरी तरफ से इतना बड़ा बॉलर पिट रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा था। सेम आज भी ऐसा ही हो रहा था, ना भूवी को देखा ना कुछ। और वो एक और है वो लड़का अभिनंदन, उसको तो समझता ही कुछ नहीं है आर वाले। तो भाई वो है भाई कहानी, मतलब इस हिसाब से तो भाई इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ा दिल दिखाओ थोड़ा सा। और वैसे भी 3 में से 1 ही मैच हारे हो यार आरसीबी वालों, क्या दिक्कत है? और 14 मैच कोई नहीं जीतने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो ये है भाई लोगों कहानी। बॉलिंग पे चलते हैं पहले आरसीबी की, क्या चले बॉलिंग पे। 4 ओवर 37 रन 0 विकेट। जोश हेजलवुड 4 ओवर 44 रन 2 विकेटें, नाइस कमबैक। क्या करूं कमबैक का। अभिनंदन 3 ओवर 54 0। मेरे हिसाब से ये खेल के गया सबसे तेज। नहीं, वैभव का 15 में था, इसका चलो 18 में लगा लो, पर काफी अच्छा खेला, तेज खेला, नाइस।
कृणाल पांड्या मारी 3। मैं ये मैच पता कैसे जीत सकती थी आरसीबी? जैसे कृणाल पांड्या ने वो 2-3 बॉलें मारी ना भाई, वो बॉलिंग नहीं, वो पत्थर मारता है भाई। ऐसे तो कोई, हम जब खेलते होते थे स्कूल में या दाएं बाएं उस बचपन में, तो ऐसे कोई बल्लेबाज कोई गलत बात नहीं कर देता था, बंदा ऐसे मारता था, छोटे वाली ईंट पड़ी होती थी आसपास में कहीं उसके विकेटों के, और आसपास में विकेटों के कहां पड़ी होती थी, विकेट ही ईंट की बनाते होते थे हम तो समझ रहे हो, वैसे मारी है। तो मैं गुस्सा भी चढ़ रखा था, इतना मार के गया है वो वैभव सूर्य में, मार 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 मार। मैं कहा यही भाई, मैं कहा ये हथगोले मारेगा तभी जाके जीतेंगे और मजे की बात पता क्या है, उस्ताद कृणाल पांड्या जी को लगा मैंने ग्रेटेस्ट कमबैक की तरफ टीम को बढ़ा दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, तुम फिर हंसोगे, कृणाल पांड्या ने जब 2 विकेटें ली, तुम्हें लगेगा कि उसने ग्रेटेस्ट कमबैक की तरफ टीम को बढ़ा दिया। और बताऊं ग्रेटेस्ट कमबैक, जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुआ, ये लिख रखा है मैंने, 71 बॉल में 73 चाहिए था भाई। फिर दूसरा विकेट जब गिरा, वहां कमेंटेटर्स ना पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ समझते हैं भाई, सीरियसली पूरे हिंदुस्तान की ऑडियंस को। उनको लगता है कि यहां से भी मैच पलट, अरे नहीं यार भाई, वहां से सिर्फ एक ही टीम जीत सकती है, नाम नहीं लूंगा, एक ही टीम जीत सकती है, पाकिस्तान, बाकी कोई नहीं हार सकता भाई, वहां से सवाल ही नहीं पैदा होता। मैच खत्म कर गया था वैभव सूर्यवंशी का। टिम डेविड से बॉलिंग करानी पड़ गई, वो जुल्फिकार को बल्लेबाजी करवाई, वेंकटेश अय्यर को, ठीक है। उसने पहली 7 बॉल में ना भाई लोगों, पहली 7 बॉल में, अब ये जरा चैप्टर अब पिछला कुरनाल का था, ये उसका है भाई का, उसने पहली 7-8 बॉल में 7-8 रन बनाए, 9 बॉल में 8 रन 9 रन ऐसे ही थे। हेलमेट लेके आया, हेलमेट उतार दिया, टोपी आई, साइज में फिट नहीं आ रही, बाल बड़े हैं, इतना हो रखा था, ये इतना बन रखा था कटोरा, ठीक है, टोकरा बन रखा था यहाँ पे। गाना याद आ गया मुझे उस पे, सारी दुनिया में ना मिलेगा हो मेरे जैसा जैसा छोकरा, वंडरफुल छोकरा, इस तरीके से। नहीं उसकी कोई गलती नहीं है यार, वो अच्छा खेला, उसका तो वैसे ही मैं थोड़ा ऐसे ही थोड़ा मजाक मस्ती थी। रोमारियो शेफर्ड 2 में 18। तो भाई ये रहा है हिसाब किताब। अब चलते हैं भाई आरआर की बॉलिंग पे, जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होने वाली है। सबसे पहले तो भाई संदीप शर्मा की बात करूंगा मैं, मुझे मालूम है संदीप शर्मा की कोई बात ही नहीं करके रहती है। संदीप शर्मा के आखिरी ओवर में मार पड़ गई, लेकिन उसने जो सेकंड लास्ट ओवर डाला था ना अपना, वो बहुत जबरदस्त था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग ओवर था वो। उसमें लगा था कि 200 तो हो ही नहीं सकता, हालांकि बाद में उसी ने आके पॉसिबल किया। हालांकि 4 में 47 पड़ा है, तो लग तो महंगा ही रहा है, बट बॉल अच्छा डाल रहा है लड़का। जोफ्रा आर्चर 3 में 33 2 विकेट। सबसे प्लस पॉइंट यही है आरआर का कि उनके बॉलर नए बॉल से विकेट ले रहे हैं। बर्गर 3 ओवर 32 रन, कोई विकेट नहीं। आज बच्चों का बर्गर का दिन था, बर्गर खाया बच्चों ने अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों का मतलब भाई होता है भाई, स्कूलों में ऐसा होता है भाई, मेरे को सुनाई दिया है कहीं, एक भाई आया था कल बता रहा था भैया हमें स्कूल में वो मिलता है, बर्गर मिलता है। मैं कहा ठीक है भाई। 3 ओवर 32 रन, ठीक है भाई। संदीप का बता दिया। रवि बिश्नोई, ये तो बड़ा मैच विनर है। एक भाई का मैसेज आया, भैया रवि बिश्नोई ने विराट को आउट कर दिया। अब रवि बिश्नोई के कमेंट बॉक्स में जाके लोग गालियां दे रहे हैं। अरे यार ये हर आईपीएल का धंधा बना रखा है, गेली डीडी। भाई देख मेरी बात सुन, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए किसी को। और जो ऐसा कर रहा है वो विराट कोहली का फैन हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आउट कर दिया, क्या हो गया यार, आउट करना बॉलर का काम है, आउट करना बैट्समैन का काम है छक्का मारना। तो उससे पहले छक्का मारा ना विराट कोहली ने, क्या मतलब, क्या दिक्कत है उसमें। 4 ओवर 32 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग भाई लोगों। और रही बात सेलिब्रेशन की, तो क्या करे, रोने लग जाए विराट कोहली को आउट करके। बी प्रोफेशनल यार। मैं अगर रवि बिश्नोई, मेरा काम है, मैं अपनी टीम के लिए जान मारूंगा, विराट कोहली अपनी टीम के लिए जान मारेगा। गैली रेडी भैया, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, और ये मैं कभी अप्रिशिएट भी नहीं करता। दूसरी बात, अगर मान लो किसी से कोई गिला शिकवाई है, सीधा जाके गुद्दी पे धर दो, मतलब उस हिसाब से अगर यारी दोस्ती में कुछ है तो। लड़ना कोई वो थोड़ी है भाई, लड़ाई झगड़े में मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूं। और रही बात, ये तो प्रोफेशनल है यार, थोड़ा बनो उस हिसाब से, क्या दिक्कत है। हाँ, और रही बात, अरे ये किसी के नहीं होते, जो ये इधर उधर गाली देते, मैं बताता हूं। आज ही आरसीबी के बन के उनको दे आएंगे, कल ये सीएसके के बन के एमआई को दे आएंगे, एमआई वाले बन के पंजाब को दे आएंगे, पंजाब वाले बन के जीटी को दे आएंगे, और जीटी वाले बन के केकेआर को तो दे ही आएंगे अपने आप, ठीक है ना। ये किसी के नहीं होते, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। रविंद्र जडेजा 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। ब्रजेश 4 ओवर 37 रन 2 विकेट। तो ये रहा भाई लोगों बॉलिंग का लेखा जोखा।